प्रिय बच्चों, आज की कक्षा 10 के गणित के सत्र में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें आज हमने पढ़ना है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। ग्राफीय विधि से हल। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रैखिक समीकरण जो युग्म होता है उसके मानक रूप क्या होते हैं। रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप क्या होता है। युग्म का मतलब दो समीकरण से है, जोड़े से है, तो रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप होता है। वैसे रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। और जो युग्म हो गया उसका मानक रूप क्या होता है। ये तो रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण जब हम एक समीकरण की बात करें और जब हम जोड़े की बात करें तो युग्म हो जाता है। रैखिक समीकरण युग्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दो समीकरण होते हैं इसमें 1 का और 2 करके। इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण युग्म। इसका मानक रूप है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आपको ध्यान दिलाने के लिए मैंने याद दिलाया है, क्योंकि पहले पिछले सत्र में हमने ये बता दिया था आपको। फिर हम आपको याद दिला देते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप ये होता है। अच्छा, अब ग्राफीय विधि से हल की बात कर रहे हैं, तो ग्राफीय विधि हम देखते हैं कि ग्राफ मतलब आलेख बनाना है, ग्राफ बनाना है। हमने 3 समीकरण यहाँ पर उठाए हैं। 3 समीकरण का ग्राफ आज हम बना करके देखेंगे। ये 3 अलग अलग प्रकार के समीकरण हैं। कैसे अलग हैं ये आपको ग्राफ से पता चलेगा। जैसे पहला समीकरण हमारे पास है, ध्यान से देखते जाइए। x ऋण 2y बराबर 0, एक हो गया। दूसरा हो गया 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0, ये दूसरा हो गया। ये हो गया आपका रैखिक समीकरण युग्म। ये पहला है जिसका रैखिक समीकरण युग्म ये है। हम दोनों से सारणी बनाएंगे और कम से कम 2 मान इसमें निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 सारणी बनेगी, एक इसकी बनेगी, एक समीकरण की, एक दूसरे समीकरण की। तो जो इसका पहला समीकरण है x ऋण 2y बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 2y हो जाएगा। ठीक है ना। अब y बराबर यदि हम 1 रखते हैं या 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे मान निकल सकते हैं किसी रैखिक समीकरण के। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए y बराबर 0 रखा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 0, यानी x बराबर भी हो जाएगा 0। ठीक है, एक मान आ गया। आपका हल क्या आ गया, हल क्या आया आपका 0,0। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम दूसरा मान मान लिया जाए, हम 1 रख देते हैं। x का मान हम रख देते हैं 1, सॉरी y का मान 1 रख देते हैं। y बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2 गुणा 1। इसका मतलब x बराबर 2। तो हल क्या हो गया, हल देखिए क्या हो गया यहाँ पर, x बराबर 2, y बराबर 1, इनके 2,1। आपकी एक सारणी यहाँ पर क्या बन जाएगी, देखिए सारणी बन जाएगी आपकी
यहाँ 0, यहाँ 0, पहले वाला हल हो गया 0,0, यहाँ 2, यहाँ 1, दूसरा हल हो गया आपका 2,1। ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 हम ये वाला उठाएंगे, ठीक है ना। दूसरा समीकरण हमने उठाया, दूसरा समीकरण जब उठाएंगे ये हो जाएगा 3x + 4y -20 बराबर 0। ये हो जाएगा, 20 का पक्षांतर कर दीजिए, 3x + 4y बराबर 20 हो जाएगा। अब 4y का भी पक्षांतर कर दीजिए, 3x बराबर हो जाएगा 20 ऋण 4y, ठीक है ना। और x बराबर क्या हो जाएगा, 3 का भी पक्षांतर कर दीजिए, 20 ऋण 4y बटा 3। अब यहाँ देखिए x बराबर आ गया 20 ऋण 4y बटा 3। तो y की क्या मान रखें, y बराबर मान लिया जाए, हम रख देते हैं यहाँ पर, अगर हम 0 रखेंगे तो ये 20 आ जाएगा, बहुत बड़ा आ जाएगा। हमें ध्यान कुछ ऐसा रखना है कि 3 से कट भी जाए, ठीक है। तो हम x का मान क्या रखें यहाँ पर, मान लिया जाए हम 2 रख देते हैं y का मान, तो x का मान हो जाएगा 20 ऋण 4 × 2 बटे 3। तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 20 ऋण 4 दूना 8 बटे 3। 20 में से 8 घटाया बचा 12 बटा 3, यानी x बराबर हो जाएगा 3 चौक 12 4। आपका हल क्या हो गया, हल आपका हो गया 4, कितना रखा था 2, ये हल हो गया। अब हम y का मान क्या रख देते हैं, हाँ, अब हम y का मान यहाँ पर 5 रख देते हैं, y का मान, यानी कि y बराबर 5 रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 20 ऋण 4 × 5 बटे 3। देखिए 20 में से 4 पंजे 20 घटेगा बटे 3, 20 में से 20 घटाया बचा 0 बटे 3 यानी कि 0 आ गया, x का मान आ गया 0। तो हल क्या बना आपका, हल बना आपका x का मान 0 और y का मान 5। अब इसकी सारणी क्या बनेगी, देखिए सारणी क्या बन रही है यहाँ पर। पहला हल है 4,2 यानी 4 x का 2, ये 4,2। y का है आपका 0,5 यानी 0,5। ये सारणी बन गई। अब आप इसको, इससे ग्राफ में 2 सारणी आपके पास प्राप्त हो गई। इसका आपने ग्राफ बनाना है। देखिए पहली सारणी हमारे पास जो थी 0 0 2 1। अब हमें करना क्या है, इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर हमने ग्राफ पेपर लाया है आज आपके लिए, ताकि ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आए। देखिए हम यहाँ लाइन खींच रहे हैं, इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं, और जो खड़ी लाइन है इसको हम वाई अक्ष बोलते हैं। हम पेन से बना रहे हैं, आपने पेंसिल से बनाना है। पेन से ज़रा इसमें वीडियो देखने में सही रहता है, इसलिए हम पेन से बना रहे हैं। इसको बोलते हैं वाई, इसको बोलते हैं एक्स, ठीक है। बीच में होता है मूल बिंदु, इसको होता है, ये होता है 0 0।
अब देखिए यहाँ पर जब हम ग्राफ बनाएंगे, जो मोटी मोटी लाइनें दिखाई दे रही हैं, तो ये दिख रही होंगी आपको, और ये निशान लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और अपनी सुविधा के लिए इसमें हम नंबर भी लिख देते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे -1 और इधर में -1 -2, इस प्रकार से नंबर लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए इसका ग्राफ हमें कैसे बनाना है। पहली जो सारणी है वो है 0 0, तो पहला बिंदु हमारा 0 0 पर ही आएगा और इसको ऐसे गोल कर देंगे। ओके, दूसरा बिंदु है 2 1। अब 2 1 कहाँ है? 2x में है, 2x में ये हुआ। 1 कहाँ हुआ? y में। 2 1 है ना, y में हुआ। तो अब ऊपर की तरफ चलिए, y में ये है, इसी के सीध में ऊपर की तरफ ये हो गया आपका 2 1। इस बिंदु को हम कहेंगे 2 1, 2,1। अब यहाँ देखिए हमने यहाँ पर एक लाइन खींचनी है। ये हमारा एक ग्राफ तैयार हो गया। एक ग्राफ नहीं, एक समीकरण का, समीकरण युग्म का नहीं बना। ये कौन सा समीकरण था हमारा? x ऋण 2y बराबर 0, x ऋण 2y बराबर 0। इसका ग्राफ बन गया। अब देखिए दूसरी सारणी हमारे पास क्या है। अब देखिए दूसरा ग्राफ हमारा जो बनेगा, इसी में, इसी दूसरा नहीं बनेगा, इसी में बनेगा। ये देखिए जो बिंदु है हमारे 4 2 है। 4 2 कहाँ पर है? 4 हमारा y में है, x में है, 2 हमारा, देखिए ये यहाँ पर आ गया। इसी लाइन पर देखिए बिंदु 4 2 इधर, इसके सीध में ये बिंदु हो गया 4 2। इसके बाद देखिए दूसरा बिंदु है 0 5। 0 5 कहाँ पर होगा? 0x में 0 0 तो ये है, 5 ये है। अब देखिए दो बिंदु हमें ये मिले, एक हमारा 4 2, एक 0 5। अब इनको मिलाती हुई रेखा खींचिए। इनको मिलाती हुई रेखा हमें खींचनी है यहाँ पर। वैसे आपको ग्राफ बनाना आता है, बस ये ध्यान रखना है कि आपको दोनों एक ही पर बनाने हैं। इस वाली जो लाइन को हम कहेंगे, जो दूसरा समीकरण हमारा था वो था 3x + 4y - 20 बराबर 0। ये हमारा देखिए ये एक ही बिंदु पर कहीं पर, ये दोनों जो ग्राफ की जो दोनों हमारी रेखाएं हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वो है 4 2 पर। तो ये रेखाएं हमारी कहेंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। इनको हम क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, ये हमारा पहला ग्राफ कंप्लीट हुआ। अब अन्य दो ग्राफ भी हमने बनाने हैं। देखिए दूसरे समीकरण युग्म को भी हमने, ये दूसरा समीकरण युग्म था 2x + 3y - 9 बराबर 0, 4x + 6y - 18 बराबर 0। ये दूसरा था हमारा। इसका पहला समीकरण जो है 2x + 3y - 9 बराबर 0 है। 9 का पक्षांतर किया हमने, ये आ गया 2x + 3y बराबर 9। ठीक है, 3y का पक्षांतर किया, 2x बराबर 9 ऋण 3y, x बराबर आ गया 9 ऋण 3y। 2 का पक्षांतर कर दिया हमने, 9 ऋण 3y बटा 2। अब देखिए अब हमें इसकी सारणी बनानी है, तो y बराबर 1 रखा हमने,
तो ये हो गया हमारा, इसमें रखा x वाले में, तो 3 गुणा 1/2, 9 ऋण 3 गुणा 1, 3 एकम 3, 9 में से 3 घटेगा 6, 6/2। हमारा हल आ जाएगा 2 × 6 = 3, यानी कि हमारा हल होगा 3,1। ऐसे ही यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 रख के हल करेंगे, हल करके आएगा 0, यानी हमारा हल हो जाएगा 0,3। ऐसे हम क्या रख रहे हैं, y बराबर 3 रखेंगे, ये 9 में से 9 ऋण 3 गुणा 3 हो जाएगा, 9 3 × 9, 9 में से 3 घटेगा, 9 में से 9 घटेगा, बचेगा 0, और x बराबर 0 आ जाएगा, 0,3 हल हो जाएगा। सारणी हमारी देखिए बनेगी, 3 1 की ये बन गई और 0 3 की ये बन गई। एक सारणी इसकी आ गई, क्योंकि ये समीकरण युग्म है, कोई एक समीकरण तो है नहीं, इसलिए सारणियाँ 2 बनेंगी। अब इसका दूसरा समीकरण हमारे पास था 4x + 6y ऋण 18 बराबर 0। तो 4x बराबर हमने इसका पक्षांतर किया, ये आ गया सीधे 18 ऋण 6y आएगा। पहले 18 का पक्षांतर होगा, फिर 6y का होगा, तो हमारा आ जाएगा 18 ऋण 6y। फिर 4 का पक्षांतर करेंगे, 4 बटे में चला जाएगा, 18 ऋण 6y/4। फिर अब देखिए y बराबर हम रख रहे हैं पहले 5, आप अपनी मर्जी से कुछ और भी रख सकते हैं। तो 6 × 5 = 30, 18 ऋण 30 हो गया, 30/4। 18 में से 30, यानी 30 में से 18 घटेगा, माइनस का 12 बचेगा, 4 × 3 = 12, ऋण का 3 आ गया। हमारा हल हो गया ऋण 3 5। दूसरा, फिर y ऋण 1 रखने पर ये 18 ऋण 1 रखा हमने y के स्थान पर, तो ये 6 गुणा ऋण 1 हो गया, ऋण 6 गुणा ऋण 1, ये धन का 6 हो गया, 18 धन 6, 18 और 6 हो गए 24, 4 से 24 को काटा 6 बार, 4 × 6 = 24। हमारा हल हो गया 6,1 ऋण 1। ठीक है। अब देखिए हमारे हल क्या क्या थे, ऋण 3,5 और 6, ऋण 1, ऋण 3,5, और ये सारणी बन गई हमारी 6, ऋण 1। अब इसका भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ग्राफ बना देंगे। पहले पहली वाली सारणी का बनाएंगे। देखिए पहली वाली सारणी आपके सम्मुख है, इसका हमें पहले ग्राफ बनाना है। पहली वाली सारणी है ये, अब देखिए यहाँ पर पहला हल था 3 1 था, हमने ये बना दी है 3 1, 3x में, y में 1, 3 और 1 कहाँ पर होगा बिंदु, ये होगा, ये हमारा है 3 1, यहाँ हमने लिख दिया। फिर 0 3, 0x में ये है, 3 यहाँ पर ये है, ये हमारा दूसरा बिंदु हो गया। 2 बिंदु हमें मिल गए इस ग्राफ के, इस वाली जो रैखिक समीकरण के 2 बिंदु मिल गए हमें। अब हमें इन्हें सीधे मिला देना है, और मिलाते हुए रेखा को आगे भी बढ़ाना है थोड़ा। ठीक है, ये जो ग्राफ हमारा बना, इसको हम कहेंगे, इस समीकरण से बनाए 2x + 3y - 9, 2x + 3y - 9 = 0। ये हमारा इसका एक रेखा इसकी बन गई। रैखिक युग्म है तो एक रेखा और बननी है। अब देखिए दूसरे सारणी हमारे पास है ऋण 3,5, ऋण 3 कहाँ पर है, x अक्ष में ये है, और 5 कहाँ पर है, ये है। ऋण 3,5। दूसरा जो है वो 6, ऋण 1 है, 6 हमारे पास ये है, और ऋण 1 ये है हमारे पास, ये है देखिए 6, ऋण 1, y में ऋण 1 ये है। अब देखिए इनको मिलाना है, इन बिंदुओं को हम मिलाते हैं। जो बिंदु अब आए हैं, एक तो ये आया, एक ये आया, ठीक है ना, एक ऋण 3,5 आया, एक 6, ऋण 1 आया। इसको जब हम मिलाएंगे तो हमारे ग्राफ में क्या होगा, जब हम इन्हें मिलाना चाहते हैं तो ये देखिए, ये हमने मिला दिया और मिला रहे हैं, और हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, देखिए। अब देखो ये ग्राफ जो है उसी के ऊपर आ गया, ये लाइन एक दूसरे के ऊपर आ गई है ना, ये लाइन जो है एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ गई। इनको हम कहते हैं, ये 2 रेखाएं हैं, हमें दिख नहीं रही हैं, लेकिन यहाँ 2 रेखाएं हैं, ठीक है ना। इनको हम कहते हैं समपाती रेखाएं। क्या कहते हैं, समपाती रेखाएं,
तो दूसरा जो हमारा रैखिक समीकरण युग्म था उससे हमें समपाती रेखाएं प्राप्त हुई। ठीक है, पहले से प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हुई थी, इससे समपाती। अब तीसरा देखते हैं। देखिए तीसरा वाला जो हमारा समीकरण युग्म था वो है x + 2y ऋण 4 बराबर 0, 2x + 4y ऋण 12 बराबर 0। ये पहला समीकरण है इसका दूसरा समीकरण है। पहले समीकरण से हम दो हल निकालते हैं। ये है x + 2y ऋण 4 बराबर 0, ये हो गया x बराबर 4 जाएगा 4 ऋण 2y, 4 ऋण 2y आ जाएगा। तो y बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो 2 गुणा 0 हो जाएगा, 4 ऋण 2 गुणा 0, 4 में से 0 घटा बचा 4, यानी x बराबर आ गया 4। हल हो गया 4,0। y बराबर 2 रखते हैं तो x बराबर हो गया 4 ऋण 2 गुणा 2, 4 ऋण 4, x बराबर हो गया 0। हमारा हल हो गया 0,2। तो हमारी सारणी बन गई। देखिए इस हल से 4 0 और 2 बिंदु में प्राप्त हो गए। इसी प्रकार से दूसरा जो समीकरण है इसका वो है 2x + 4y ऋण 12 बराबर 0। तो यहाँ देखिए 2x बराबर 12 ऋण 4y, तो x बराबर क्या हो जाएगा, बटे में 2 चला जाएगा, 12 ऋण 4y बटे 2। जब पक्षांतर करेंगे तो यही आएगा, 12 ऋण 4y आएगा। ठीक है, तो y बराबर 3 रखने पर क्या हो जाएगा, हमने 3 रखा, आप कुछ और रख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि 2 से कटना भी चाहिए। तो 12 ऋण 4 × 12, 12 में से 12 घटा बचा 0, 0 बटा 2, x बराबर आ गया 0। हल हो गया आपका 0,3। इसी प्रकार से y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखा, 12 ऋण 4 गुणा 2 बटे 2, 12 में से ये घटा 4 दूना 8, 12 में से 8 गया बचा 4, हमारा आ गया 2। ठीक है ना, हल हो गया 2,2। इसकी सारणी बन गई। देखिए 0,3 और 2,2। अब इसका भी हमें ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ देखते हैं कैसा बनता है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, इसका मान सबसे बड़ा 4 है। उसी प्रकार से आप सारणी बनाएंगे। यहाँ पर ये हमारा तीसरा जो समीकरण युग्म है उसमें देखिए हमारा, इसमें हमारे सारणी प्राप्त हुई है। इसमें पहला हल है 4 0, 4 ये है, 0 भी यहीं पर होगा, y का 0, ये बिंदु आपका होगा 4 0, 0 2 बिंदु कहाँ पर होगा, 0 ये है, 2 ये है, ये बिंदु आपका 0 2 है। इसको मिलाते हुए आप एक लाइन खींच सकते हैं। पहले ये समीकरण आपका है x + 2y - 4 बराबर 0। अब इसके बाद है दूसरी सारणी हमारे पास है 0 3। इसमें हल है 0 3 और 2 2। 0 3 कहाँ पर है, 0 देखिए 0 3 यहाँ पर होगा, 0 3 और 2 2 कहाँ पर होगा, 2 तो ये है x का, y का 2 आपका ये है, 2,2। अब देखिए इसकी जो हम सारणी बनाएंगे, इसका हम जो ग्राफ खींचेंगे, इसकी लाइन जो खींचेंगे, इसको मिलाती हुई देखिए कैसे बनेगी। खींच दिया हमने। ये आपका जो ग्राफ है, ये जो दूसरी वाली लाइन है, ये 2x + 4y - 12 बराबर 0 की है। अब देखिए ये दोनों लाइनें एक ही सीध में चलती जाएंगी और कहीं भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, है ना। इस ग्राफ की दोनों लाइनें, क्योंकि ये तो ख़त्म तो कभी नहीं होती, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं एक रेखा के, एक रैखिक युग्म के। तो ये रेखा सीधी चलती ही जाएगी,
ये भी रैखिक युग्म है, ये भी रैखिक समीकरण है, ये भी अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं एक रैखिक समीकरण के। तो रैखिक युग्म देखिए, इनका दोनों का जो बना, ये दोनों रेखाएं आपस में कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। इनको हम अप्रतिच्छेदी रेखाएं या समांतर रेखाएं भी कहते हैं। इसका ग्राफ हमें कैसा मिला? समांतर रेखाएं। ठीक है ना, इसका ग्राफ हमें कैसा मिला? समांतर रेखाएं। तो 3 प्रकार के हमने समीकरण युग्म यहाँ पर किए हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हमें मिली समांतर रेखाएं। ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरा हमने किया था सेकंड नंबर, यहाँ पर हमें मिली थी समपाती रेखाएं। ठीक है। अच्छा, जो पहला हमने किया था, यहाँ पर हमें मिली थी प्रतिच्छेदी रेखाएं। 3 प्रकार की प्रश्न हमने इसीलिए हमने सबसे पहले बोला था कि तीनों अलग अलग प्रकार के आपके समीकरण युग्म हैं। तो एक में समपाती रेखाएं मिली, एक में प्रतिच्छेदी रेखाएं मिली, एक में समपाती रेखाएं मिली, एक में समांतर रेखाएं मिली। देखिए, पहले में हमें क्या मिली? प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरे में मिली समपाती रेखाएं। समपाती यानी एक के ऊपर एक दूसरी रेखा आ गई, एक रेखा खींची उसके ऊपर ही दूसरी भी आ गई। अच्छा, तीसरे में हमें मिली समांतर रेखाएं। ये बिल्कुल भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, एक दूसरे से एक समान दूरी बना करके ये रेखाएं हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं। अब जो किसी समीकरण युग्म का जो हल निकलता है वो केवल प्रतिच्छेदी रेखाओं में निकलता है। ये एक फिक्स हल आता है, क्योंकि एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसलिए इसके जो है अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय मतलब कोई दूसरा हल नहीं होता, एक ही हल होता है। जो समपाती रेखाएं आती हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? क्योंकि ये एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होती है, ये सभी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, समझ सकते हैं। इस सभी बिंदुओं पर उसके, तो इसमें अनेक बिंदु हो जाते हैं, अनेक बिंदु है, क्योंकि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ गई, पूरी की पूरी रेखा ही ऊपर आ गई, तो अनेक बिंदु हो जाते हैं। इसलिए इसके अनेक हल होते हैं। इसलिए इन ऐसे समीकरणों के अनेक हल होते हैं। इस प्रकार के समीकरण जब आएंगे, समांतर रेखाएं, जब इस प्रकार का समीकरण युग्म आता है तो इसमें कोई भी प्रतिच्छेद, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं होती, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं। जब कोई प्रतिच्छेद ही नहीं होता तो कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं। 3 कंडीशन हो जाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखा। प्रतिच्छेदी रेखाओं में एक हल निकल जाता है, बिल्कुल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। समपाती रेखाओं में अनेक हल निकलते हैं, क्योंकि अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है ना। और समांतर रेखाओं में किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती, इसलिए कोई भी हल नहीं निकलता है। ठीक है। तो ऐसा कारण क्या है, या कारण आपको पता चली गया, आपने इसका ग्राफ देख लिया है ना, कैसा ग्राफ बना है। अच्छा, तो इसके बारे में हम कल और बात करेंगे कि आप सबको हल करके देखें, सबका ग्राफ बना कर देखें, या ऐसे भी पता चल जाता है, ऐसी भी कोई पहचान है। तो वो पहचान हमें अगले सत्र में देखनी है। इसको आप समझिए, करना हो तो कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।